के पाठक के हटने के बाद नीतीश जी बहुत उम्मीद से अपने प्रधान सचिव और तेज तरार आईएएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षा विभाग की कमान सौंपा। लेकिन जिस तरीके से डॉक्टर एस सिद्धार्थ शिक्षा विभाग को चला रहे हैं उससे कुछ चीज़ें तो ज़रूर ठीक हुई है, सरकार की छवि बिगड़ी नहीं है। लग रहा है आम जनता को कि सिद्धार्थ जी अच्छे से काम कर रहे हैं। लेकिन बिहार के जो शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो बहुत परेशान हैं। न नियोजित खुश हैं, न बीपीएससी वाले खुश हैं, विशिष्ट शिक्षक ना खुश हैं, और जो शारीरिक शिक्षक बहाल हुए थे उनका तो वेतन जानिएगा तो शर्मा जाइएगा। कंप्यूटर शिक्षकों का भी हाल वही है, और जो म्यूजिक टीचर हैं उनके स्कूलों में तो हारमोनियम ही गायब हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग मजाक बन गया है, और विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ क्यों नहीं दिया गया यह सरकार के मंत्री भी नहीं समझ पा रहे हैं। और जो अब नीतीश कुमार कई जिलों में घूम रहे हैं उनको जो फीडबैक मिल रहा है उससे नीतीश नाराज हो गए हैं, और उनको मालूम हो गया है कि प्रशांत किशोर और तेजस्वी अगर इसको समझ गए और प्लानिंग कर लिए तो नीतीश जी को मुश्किल हो जाएगी। इसीलिए नीतीश कुमार ने एक कमेटी बना दी है, और शिक्षकों को चुनाव से ठीक पहले एक बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं, सौगात देने जा रहे हैं, और 5 लोगों की एक टीम नीतीश कुमार बताए हैं, और बड़ी खुशखबरी होगी मिलने वाली है। आज इसी पर बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम शिक्षक साथियों से एक अपील करना चाहेंगे कि आपके जो सवाल आ रहे हैं वो बहुत अच्छे आ रहे हैं। उससे हमें ये पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग में वाकई में गड़बड़ी क्या है। उसके आधार पर हम नीतीश के करीबी लोगों से बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, सिस्टम के लोगों से बात कर रहे हैं, जानकारियाँ जुटा रहे हैं, सरकार तक आपकी बात को पहुँचा रहे हैं, और सरकार में क्या कुछ चल रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। बीच के कड़ी हैं हम, तो आप ऐसे ही सवाल और सुझाव देते रहेंगे हमें। दूसरा ये अपील है जो हम पूरे हक से आपसे करते हैं और ये करते रहेंगे जब तक कि आपका पूरा प्यार हमें नहीं मिलता, क्योंकि आपका चैनल है और इस चैनल में आपका सबसे ज़्यादा सहयोग है। तो अब तक अगर आप YouTube पर सूर्य विहार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। ऐसा करने में कोई पैसा नहीं लगता, ना मेहनत लगता है आपको, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलता है। अब हम आपको इस खबर को विस्तार से बताने जा रहा है। नीतीश कुमार बिहार के दौरे पर हैं और बिहार के नब्ज को टटोल रहे हैं। इस दौरान कई जिलों में जो शिकायतें मिली उन शिकायतों में सबसे ज़्यादा शिकायतें शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई मिली, और ये शिकायत आम लोग तो कर ही रहे हैं। जेडीयू के जो विधायक हैं, जेडीयू के जो सांसद हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि न सिर्फ समाज में शिक्षक हैं बल्कि हमारे घरों में भी शिक्षक हैं और उनकी स्थिति बहुत ख़राब है। वो जब स्कूल से पढ़ा कर आते हैं तो दिमागी तौर पर परेशान रहते हैं, और वो तरह तरह की चीज़ें करते हैं, और उससे परिवार में अच्छा माहौल नहीं है, और गुस्सा है सरकार के प्रति। और हम अपने दल में हैं, गठबंधन में हैं, और जब अपने ही परिवार में सरकार के प्रति गुस्सा देखते हैं तो अच्छा नहीं लगता है कि हम अपने मुखिया को यानी मुख्यमंत्री को बताएं। इसीलिए आपसे बता रहे हैं, बिहार के शिक्षक आपके तमाम अच्छे कामों के बावजूद गुस्सा में हैं। आपने शिक्षकों की बहाली की, बहुत अच्छी बात है, आपने उनका वेतन बढ़ाया, कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, सब कुछ आपने बहुत बेहतर किया, पूरे बिहार को आपने बदल दिया। लेकिन जिन शिक्षकों को आपने नौकरी दी, जिन शिक्षकों को आपने राजकर्मी बनाया, जिन शिक्षकों को आपने वेतन बढ़ाया, जिन शिक्षकों को आपने हर तरह से मदद किया, लेकिन आखिर क्या है कि सरकार से शिक्षक दुखी हैं। आप छुट्टियां काट देते हैं, लेकिन जब मीडिया में दबाव बनता है तो आपके अफसर उन छुट्टियों को फिर वापस कर देते हैं। लेकिन फिर शिक्षकों को लगता है कि ये तो मीडिया की वजह से ये छुट्टियां वापस हो गई, ये दबाव की वजह से छुट्टियां वापस हो गई, सरकार को क्रेडिट नहीं जानता है। फिर हम ऐसा क्यों काम न करें कि सरकार को क्रेडिट जाए। और शिक्षकों के जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जो बातें हैं वो अब लटक रहा है, और अगर कई महीनों में 4 महीनों में अगर 35 शिक्षक के ट्रांसफ़र हुए हैं तो 1,90,000 शिक्षक आवेदन किए हैं ट्रांसफ़र के लिए। फिर उनको कब होगा ट्रांसफ़र? चुनाव बाद ही होगा, और ये गुस्सा चुनाव में अगर निकला तो मुश्किल हो जाएगा।
इन तमाम चीज़ों से कई चीज़ें और समझाया गया कि पाठक ने किस तरीके से शिक्षकों को परेशान किया, कंप्यूटर शिक्षक कितने परेशान हैं, बिहार में वित्त रहित शिक्षक कितने परेशान हैं, उनको उनका वेतन नहीं मिल रहा है, ग्रांट नहीं मिल रहा है, कहाँ मामला फंसा है, और स्कूलों में सर्विस बुक खोलने के लिए खुलेआम पैसे मांगे जा रहे हैं, शिक्षकों को जांच के नाम पर परेशान किए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो है जेडीयू के नेताओं के द्वारा, नीतीश के करीबियों के द्वारा नीतीश तक पहुंचाया गया। इससे जो है वो बहुत परेशान हो गए। आपको बताए थे कि बेगूसराय में नीतीश कुमार एसीएस को इशारा भी किया था, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास जो जानकारी है मैं आपको बता दूँ, अशोक चौधरी, विजय चौधरी, नीरज कुमार और 2 नेता और हैं, जिनमें से एक बीजेपी के नेता, उन्होंने मुख्यमंत्री को कन्विंस किया कि चुनाव में ये बड़े शिक्षकों का सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा है, यही कारण है कि एनडीए लगातार जीतती रही है। और शिक्षकों को इतने हक देने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी हम शिक्षकों को नाराज़ क्यों करें? तो शिक्षकों के जो मांगे हैं क्यों ना मान ली जाए, क्यों ना उनको विशिष्ट शिक्षकों को सेवा का लाभ दे दिया जाए, उससे बजट पर बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, हम दूसरे जगह से रेवेन्यू लाने लेंगे, जो स्कीम जो गलत चल रहा है उन स्कीमों को हम बंद कर देंगे। और दूसरी बात कि जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनको हम 300 किलोमीटर क्यों छोड़ दें? जब हम एक मरीज को, कैंसर पीड़ितों को जब हम राहत दे सकते हैं, तो जो महिलाएं 400 किलोमीटर दूर नौकरी कर रही हैं, जो पुरुष नौकरी कर रहे हैं 500 किलोमीटर दूर नौकरी कर रहे हैं, परिवार से बिछड़े हुए हैं, उनको हम प्राथमिकता के आधार पर क्यों ट्रांसफ़र ना दें? उनको उनके ज़िले में हम क्यों नहीं लान दें? उनके घर से हम कुछ दूर उनको क्यों ना लान दें? हमें क्वालिटी का पढ़ाई चाहिए, एजुकेशन चाहिए, लेकिन हम उसमें कोताही नहीं करेंगे। शिक्षक वहाँ अगर आनाकानी करेंगे तो हम उन पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन जो शिक्षकों की शिकायत है उन शिकायतों पर हम काम क्यों ना करें? नीतीश कुमार इन चीज़ों से कन्विंस हो गए हैं, एकदम गोपनीय आपको मैं खबर बता रहा हूँ। हमारी बात जेडीयू के एक वरिष्ठ नेता से हुई है जो अशोक चौधरी के बहुत करीबी है, उनसे मेरी बात हुई है, एक और नेता से हमारी बात हुई है और एक पदाधिकारी से भी बात हुई है। नीतीश कुमार ने जिम्मेवारी दे दी है विजय चौधरी और अशोक चौधरी को, और एक और नेता को उन्होंने, एक एमएलसी को उन्होंने जिम्मेवारी दे दी है कि आप एक सर्वे कराइए, हर जिलों से सर्वे कराइए, कुछ शिक्षकों से बात कीजिए, शिक्षक नेताओं से बात कीजिए कि वो चाहते क्या हैं और कौन सी ऐसी मांग है जिनको मान ले तो उसके बाद में शिक्षक उनकी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। वैसे सबको खुश करना आसान नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन मांग है, जैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मसला हो या फिर सेवा का लाभ का मसला हो या फिर स्कूलों में शिक्षकों को जो जिन चीज़ों से परेशान है वो क्या मसला है, इन तमाम चीज़ों को समझ लें और उसके बाद में हम उस पर काम करेंगे और चुनाव से ठीक पहले उस पर काम करेंगे। कुछ महीनों के अंदर ही हम काम कर देंगे और शिक्षकों की बात मान लेंगे। तो 5 सदस्यों की एक नीतीश कुमार ने कमेटी बनाई है और वो कमेटी अब लोगों से बात करेगी, हर जिलों से। इसके लिए प्रशासनिक स्तर पर भी मदद लिया जाएगा, फीडबैक लिया जाएगा कि क्या है, कुछ शिक्षकों से भी बात होगी और उसके बाद नीतीश कुमार एक बड़ा खुशखबरी शिक्षकों के लिए दे सकते हैं। और चुनाव से पहले शिक्षा विभाग में एक बड़ा सर्जरी करने वाले हैं। हाल के दिनों में एक महीने में 1 से 1.5 महीनों के अंदर में पूरे बिहार के प्रशासनिक अफसरों की फेरबदल होगी बड़े पैमाने पर, और उसके बाद में आप देखेंगे शिक्षा विभाग में भी बड़े फेरबदल होंगे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वैसे वैसे बदलाव होंगे, कई सारे बड़े अधिकारी नप जाएंगे, इधर से उधर हटा दिए जाएंगे। शिक्षकों का जो मसला है वो हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार हैं और ये उनका आखिरी चुनाव है। वो कोई ऐसा गैप नहीं छोड़ना चाहते हैं जिस गैप की वजह से नीतीश को नुकसान हो, क्योंकि आपको जानकारी है नीतीश को अगर सबसे ज़्यादा किसी चीज़ से प्रेम है तो वो कुर्सी से प्रेम है। अपने कुर्सी के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आप जान ही रहे हैं, कुर्सी के लिए कभी वो बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं तो कभी आरजेडी का साथ छोड़ देते हैं और किसी के साथ कभी भी गठबंधन कर लेते हैं। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि नीतीश कुमार शिक्षकों को इग्नोर कर रहे हैं तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। नीतीश कुमार ज़रूर मुद्दे को गर्म कर रहे हैं, लेकिन चुनाव से पहले नीतीश आपके साथ होंगे, आपको सौगात भी देंगे। और यही वो नीतीश कुमार हैं जो शिक्षकों को नौकरी भी दिए हैं, वेतन भी बढ़ाए हैं और आगे भी मांग मानेंगे। आप ये कहेंगे कि हम सरकार की बातें कर रहे हैं, हम सरकार की बातें नहीं कर रहे हैं और ना आपको गुमराह कर रहे हैं। जो सरकार में चल रहा है हम वो बातें आपको बता रहे हैं। ये आप कुछ महीनों में सच देख लेंगे, आप उससे रूबरू हो जाएंगे। एक दिन पहले पटना में बंशीधर ब्रजवासी एक को अभिनंदन किया गया है और उस दौरान ब्रजवासी ने कई सारी बातें कही है। आपको एक ब्रजवासी को लेकर एक अंदर की बात मैं बता रहा हूँ। बंशीधर ब्रजवासी से जेडीयू के कई नेता संपर्क में हैं
और उनसे भी एक फीडबैक लेने की कोशिश की जा रही है कि शिक्षक चाहते क्या हैं। और बंशीधर ब्रजवासी हो सकता है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार के साथ गलबहियाँ कर लें और धीरे धीरे आप देखेंगे बंशीधर ब्रजवासी सॉफ्ट कॉर्नर भी सरकार के प्रति अपना रहे हैं। तो आने वाले दिन में बहुत कुछ हो सकता है, देखते रहिए, हम भी देख रहे हैं। जो भी जानकारियाँ निकल कर आएगी हम आपको अपडेट करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, अगर कुछ सुझाव होगा तो ज़रूर बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।